तो हेलो गाइस, राम राम भाई सभी ने। तो जैसे कि मेरे प्रिय मित्रों का मैसेज आया है कि मैसेज तो क्या, कमेंट आया है कि आपकी स्ट्रेटेजी क्या है भाई, जीके जीएस को लेके इतना अच्छा स्कोर आ रहा है, टाइम मैनेजमेंट अच्छा है। तो भाई स्ट्रेटेजी कुछ नहीं है, वो जो मॉक टेस्ट लगाते हैं हम सिलेबस कवर होने के बाद में, उसकी वजह से ये सब खेल होता है। अब आपको लग रहा है कि भाई मेरी स्ट्रेटेजी मैं आपको बता दूंगा तो आप भी ऐसा स्कोर करने लग जाओगे, भाई नहीं होगा यार। बताऊं, कारण है कि मेरी स्ट्रेटेजी अलग होती है, आपकी स्ट्रेटेजी अलग है। आप किसी और तरीके से पढ़ते हो, मैं किसी और तरीके से पढ़ता हूँ। आपसे मे भी आप लिख के याद करते होगे, मैं रट्टा मार के याद करता हूँगा, या मैं किसी की क्लासेस सुन के भी इतना मेरी कैप्चरिंग पावर है कि मैं पकड़ लेता हूँगा, या आप पकड़ लेते होगे। लेकिन सबके अंदर एक कॉमन चीज़ होती है, वो मैं आज आपको बता दूंगा। वो कॉमन लिंक ये है कि रिवीजन। सिलेबस कवर करने के बाद जितना रिवीजन करते हैं उतनी ही अच्छी हमारी उस सब्जेक्ट के ऊपर कमांड हो जाती है। तो भाई अमन भाई थे कमेंट करी होगी, भाई मन ने स्ट्रेटेजी बता दो। मैं आपको स्ट्रेटेजी बताऊं, सिलेबस कवर कर लो सबसे पहले। जिस भी एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो उसका सिलेबस कवर कर लो। सिलेबस कवर करने के बाद जितना रिवीजन करोगे, जितने मॉक टेस्ट दोगे, उतना ही बेहतरीन आपका स्कोर हो जाएगा। हाँ, कि आप जैसे ही सिलेबस कवर किया, आपने पहला मॉक दिया, स्कोर नहीं आएगा, मे भी स्कोर नहीं आएगा। लेकिन जब आप 2-4 बार रिवीजन कर लोगे, एक बार 2 बार रिवीजन कर लोगे, तो आपका स्कोर भी अच्छा आएगा। 2-4 मॉक टेस्ट लगाओगे तो आपको पता चल जाएगा कि कितना क्या समय किस सब्जेक्ट में मुझे लग रहा है, किस प्रोपोर्शन में मुझे पेपर अटेम्प्ट करना है। उससे आपकी एक्यूरेसी बढ़ जाएगी, आपका टाइम मैनेजमेंट बैठ जाएगा, स्कोर अच्छा करने लग जाओगे। अब रही बात, मैं किस टीचर को फॉलो करता हूँ, किस सब्जेक्ट पर कितना समय देता हूँ, तो भाई मेरा कोई फिक्स टाइम पे इंटरवल नहीं है कि मैं इस सब्जेक्ट पे इतना टाइम दूंगा। अब जैसे मैं खेत में काम कर रहा हूँ, तो मैं खेत में काम करते वक्त परमार सर की क्लास मिल गई, आर राणा सर की, जीएस भाई राणा सर की क्लास मिल गई, साहिल मदान सर की क्लास मिल गई मुझे यूट्यूब के ऊपर। जो रिवीजन क्लासेज आती हैं, मैं उन्हें चालू करके जेब में डाल लेता हूँ, सुनता रहता हूँ, मेरा काम करता रहता हूँ। उससे क्या रहता है, एक तो मेरा पार्शियल रिवीजन हो जाता है, पूरा रिवीजन नहीं होता क्योंकि वहाँ पर मैं पूरी कंसंट्रेशन से नहीं सुन पाता हूँ। लेकिन कुछ एक की पॉइंट्स हैं जो मेरे दिमाग में फिर घूमते हैं, मैं उनसे रिगार्डिंग और रिवीजन मेरा चालू रहता है। मैं अननेसेसरी चीज़ों पे गौर नहीं करता, जैसे कि वो बंदा क्या कर रहा है, वो बंदा क्या कर रहा है, मुझे उस चीज़ से मतलब नहीं है भाई। मैं अपना खेत में काम कर रहा हूँ तो सिर्फ मुझे उसी पे मतलब है कि मेरे रिवीजन चालू रहना चाहिए, अनटिल और अनलेस मेरा सिलेक्शन ना हो जाए। और रही बात टेक्नीशियन ग्रेड 3 की, हाँ वो करंट अफेयर्स वाली, तो करंट अफेयर्स भाई मैं फॉलो करता हूँ। मेरा कोई पर्टिकुलर टीचर तो नहीं है, मैं साहिल मदान सर का भी देख लेता हूँ। फिर अपने परमार सर के, तो मैं मोस्टली जो मुझे सबसे अच्छी लैंग्वेज लग रही है इस समय, वो एक तो परमार सर की, एक वो जीएस भाई राणा सर की। उनकी मुझे मुझे अच्छी लगती है पर्सनली, मुझे उनका कंटेंट अच्छा लग रहा है, उनकी लैंग्वेज मेरे लिए अंडरस्टेबल है। अब आपको कौन से टीचर की लैंग्वेज समझ में आती है, किसकी पकड़ में ज़्यादा आती है, वो आप डिसाइड करो भाई। जैसे 1-2 क्लासेस लेके देखो, जिसकी आपको पकड़ में ज़्यादा आ रही है उस टीचर को आप फॉलो करो। मैं किसी पर्टिकुलर टीचर को रिकमेंड नहीं करूँगा। बाकी ओवरऑल अगर मैं कोई एक चैनल बताऊँ तो मेरे हिसाब से या तो एमडी क्लासेज, रेलवे टेक्स्ट बुक पर भी अच्छा पढ़ाते हैं भाई। मैंने टेक्नीशियन का पेपर देने से पहले उनकी सारी मैराथन उठाई थी। रैंकर्स गुरुकुल वाले टीचर्स की भी मैंने वन शॉट क्लासेज पर रिवीजन किया है। मेरे खुद के हैंडमेड नोट्स हैं, उनसे भी मैंने रिवीजन किया है। तो वो कोई बात नहीं है कि आप किस टीचर को फॉलो कर रहे हो, आपके पास कंटेंट होना चाहिए, और उस कंटेंट को अगर आप फॉलो करोगे तो अच्छा स्कोर जरूर करोगे। अब आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 की बात करें तो इसके आंसर की कब तक आएगी, तो भाई पीसीएम के लिए वहाँ कट ऑफ भी बता देता हूँ। मैंने पहले वीडियो बना दिया है कि जिन बंदों के 80+ बन रहे हैं पीसीएम में, वो भाई सेफ हो। इस बार थोड़ी सी कट ऑफ आ जाएगी, लेकिन उतनी भी नहीं जाएगी जितनी लोग बता रहे हैं, क्योंकि इस बार पेपर का लेवल पिछली बार से अच्छा था। और रही बात आंसर की, तो शायद आज भी आ जाए, कल भी आ जाए, परसों भी आ जाए, लेकिन अब 1-2 दिन में आ जाएगी। अब ज़्यादा समय नहीं लेगी, क्योंकि जेई की, एएलपी की, इन सब की में भी आंसर कीज अपलोड कर दी गई हैं। और रेलवे का ये टेंटेटिव शेड्यूल रहा है कि 10 दिन के भीतर ये आंसर की डाल देता है। भाई लेट हो जाती है 1-2 दिन, डिपार्टमेंट पर बिलीव रखो, ये एसएससी को फॉलो कर रहा है, जो शुरुआत में एसएससी करती थी वैसा ही काम कर रहा है। तो अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर देना, और भी कोई क्वेरी हो तो मुझे बता देना भाई, मैं बता दूंगा आपको। मैं इतना कोई धुरंधर नहीं हूँ, आपकी तरह ही एक एस्पिरेंट हूँ। पर चलो, अच्छा लगा आपने मुझसे पूछा, मैंने अपने जो सुझाव थे वो आपके साथ साझा किए।
तो भाई राम राम, जय हिंद, जय भारत।